चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से उठा करके उस पॉइंट तक लेकर आए तो हमें कितना काम करना पड़ेगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। वो वर्क जो है वो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट की। बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल टर्म किया जाता है एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर चुके हैं हम प्लस वन में, कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर वहां पर एक बॉडी रखी जाती है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर भी हर पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे, ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी। और ये वैल्यूज हमें क्या बताती हैं कि इन्फिनिटी से उठा करके किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब एक ऐसा चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और वो पॉजिटिव चार्ज है, उसको उठा करके इन्फिनिटी से यहाँ इस पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जाता है वो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in a region of electrostatic field is the minimum work done in carrying a unit positive charge without acceleration। तो अभी मैं बताऊंगा इसको विदाउट एक्सेलरेशन क्यों लिखा हमने। विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी से, जस्ट होल्ड अ मिनट, तो इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके एक पॉइंट जो कि किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है वहां तक ला करके रखने में जितना वर्क किया जाता है, दैट वर्क इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने यही बोला कि एक पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसको V इज इक्वल टू ई आर। तो पोटेंशियल जो होता है वो E और R का प्रोडक्ट होता है, जहां पर E जो है वो है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और R क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। कौन सा चार्ज? जिसके कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। तो सपोज करो एक चार्ज है Q, इसके कारण आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर एक पॉइंट है P, यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने में दूरी कौन सी ली जाएगी,
इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी को कंसीडर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। और अगर यहाँ पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आ जाएगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द चार्ज दैट इज r। तो मेरे पास क्या आ जाता है? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं कैपिटल Q लिख रहा हूँ, इसको हम स्मॉल q लिख लेते हैं क्योंकि हम इधर स्मॉल q वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो ये रहा स्मॉल q, तो ये वही चार्ज है जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो ये स्मॉल q हमने यूज कर लिया। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू एट दिस पॉइंट। तो इसके यूनिट्स क्या हो गए? तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट्स थे, और इनटू द डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर पर कूलम, और न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल जाउल्स पर कूलम हो जाएगी। और इसके एक और यूनिट है दैट इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को 3 यूनिट दिए जा सकते हैं। पहला यूनिट है वोल्ट, न्यूटन मीटर पर कूलम भी दिया जा सकता है, या जाउल्स पर कूलम में भी इसको मापा जा सकता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो एक पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके लाने में जितना काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है उसको। अगर अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना होकर के अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऑफ चार्ज है, सपोज करो कोई वैल्यू हो जाए चार्ज की, जैसे कि यूनिट पॉजिटिव नहीं 10 कूलम चार्ज उठा के लाओ, तो 10 कूलम चार्ज उठा करके हम अगर ला करके वहाँ पे रखेंगे तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो वर्क जो है उस चार्ज के अंदर एनर्जी की फॉर्म ले लेगा। तो उससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मतलब अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाया जाए, जितना काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई और चार्ज जिसका कोई मैग्नीट्यूड है उसको उठा करके लाया जाए, उसमें जो काम किया जाता है वो वर्क जो है उस चार्ज में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह दिया जाता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की होती है कि जिस चार्ज को उठा के उस पॉइंट पे रखा जाता है, जिस जहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोटेंशियल हमने अभी बात की है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज at a point in electrostatic field due to any charge configuration is defined as the work done by the external force in bringing the charge Q। तो कितना चार्ज उठा करके ला रहे हैं हम? Q फ्रॉम इन्फिनिटी to that point without any acceleration, without any acceleration। तो
तो ये हम विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? पहले हमने जब पोटेंशियल डिफाइन किया था तब भी हमने बोला था विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि जब हम अगर किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करके लाएंगे तो अल्टीमेटली हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का भी एक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी जो कि हम नहीं जानते। तो हम उसे नहीं चाहते कि काइनेटिक एनर्जी को भी हम इन्वॉल्व करें, हम सिर्फ और सिर्फ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट में जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है किसी एक चार्ज की, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके उस पॉइंट में ला करके रखना है। जितना काम करना पड़ता है वो काम उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई और चार्ज होगा जिसकी वैल्यू होगी क्यू वैल्यू है सपोज करो, तो उसको उठा करके लाने में जितना टोटल वर्क करना पड़ेगा जितना भी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं अगर सपोज करो 10 कूलम चार्ज उठा करके लाऊंगा वहाँ पर, तो 10 कूलम चार्ज उठा करके लाया तो जितना काम मुझे करना पड़ा वो उसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में हमें नजर आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge q at a point in electrostatic field of any other charge configuration is defined as the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to that point without acceleration। बिना एक्सेलरेशन के उठा करके लाने में जितना वर्क एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा उस टोटल चार्ज में, वो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में नजर आएगा। तो अभी क्या होता है कि अगर एक चार्ज है कोई भी क्यू चार्ज है और इसकी यहाँ पर ये फील्ड है, तो अगर इस फील्ड में दो पॉइंट हैं, सपोज करो ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप चार्ज को उठा करके लेके जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके इक्वल होगा? वो वर्क इक्वल होगा डिफरेंस इन द एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट में जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक उठा करके लेके जाने में उतना ही काम करना पड़ेगा जितना दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो हमारा अगला ही टॉपिक बनता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी difference between two points A and B as the minimum work required to be done by any external force in moving the charge q without any acceleration from point A to B, तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इक्वल होगा कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज क्यू को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, एंड दैट difference in the work done is equal to the difference in the potential energies of these two points। तो पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किया जाता है बेटा, U से। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नापना चाहता हूँ तो डेल्टा U
किस 6 में मैं मापना चाहता हूँ? पॉइंट बी और ए में। तो पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी है यूबी और पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है यूए। तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ए से बी लेके जाने में जितना काम करना पड़ेगा मुझे, वो ही डिफरेंस होगा बी और ए का पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां पर यूबी क्या है? यूबी है इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of charge Q at point B। और सिमिलरली UA क्या है? सेम चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट A। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो हमें बताता है कि ए से बी में मेरे को पॉइंट पे अगर चार्ज को उठा करके लेके जाना है तो जितना काम करना पड़ता है वही वर्क जो है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द चार्ज एट दीज टू पॉइंट्स। तो एनर्जी का कंसेप्ट है, समझ लो बेटा। एनर्जी में क्या होता है? एक चार्ज जिसकी कुछ वैल्यू है उसको लेकर के एनर्जी डिफाइन की जाती है। और पोटेंशियल अकेला अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल अकेला क्या होगा? उसी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पोटेंशियल होगा। तो सिमिलरली जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात की, वैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो पॉइंट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो देयर आर टू पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है बी और बी पॉइंट है बी। तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये किसी भी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये दोनों पॉइंट। पोटेंशियल वहीं पे होएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा। किसी चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, तो वी जो है ए पॉइंट का पोटेंशियल है और वी जो है बी पॉइंट का पोटेंशियल है। तो हमने इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मतलब बी ए माइनस वी बी, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वी ए माइनस वी बी। तो वी ए क्या होता है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए का मतलब क्या है? इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, मतलब W अपन है वी ए माइनस वी बी। हम वी बी माइनस वी ए निकालते हैं, तो वी बी माइनस वी ए लिख देता हूँ इधर में। तो हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एट बी एंड ए दोनों ही निकाल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं है कि पोटेंशियल एट बी और ए के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो या ए या बी के बीच में। फर्क क्या होगा? एक जगह पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक जगह कम होगा। तो हो सकता है वी बी माइनस वी ए अगर पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी नेगेटिव आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा निकल सकता है। तो जैसे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास एक बॉडी यहाँ पर है और एक बॉडी यहाँ पर है, तो नीचे वाली बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और ऊपर वाली के पास ज्यादा होती है। तो ऊपर वाली की एनर्जी में से नीचे वाली की माइनस कर दो या नीचे वाले में से ऊपर वाले के माइनस कर दो, एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो हमने क्या किया? हमने दो पॉइंट्स बी और बी के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बी पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? बी पे लाने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है, तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो हम क्या करते हैं? क्यू का एलसीएम ले लेते हैं, इधर आ जाता है डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू बी कितना काम करना पड़ा? अगर मैं कहूँ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी चार्ज उठा करके लाओगे उस पर जितना काम करना पड़ेगा वो एनर्जी हो जाएगी। तो ये इसको मैं यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू लिख सकता हूँ। तो ये किससे इक्वल हो गया? डेल्टा बी इज इक्वल टू वी बी माइनस बी। तो ये यू बी माइनस यू ए किससे इक्वल है? ये देखो आप, अभी हमने इससे पहले ये देखा कि हमारे पास ये रहा यू बी माइनस यू ए जो है वो डब्ल्यू ए बी के इक्वल है। मतलब ए से बी लेके जाने में जितना काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच का
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में जितना काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों पॉइंट्स। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में जितना काम करना पड़ता है दैट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई और चार्ज है जिसकी कोई वैल्यू है तो वो हमें बताएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इधर से एक हमारा नोट निकलता है दैट इज पोटेंशियल difference potential difference is also defined as the work done per unit charge and it is independent of the path followed by the charge in going from A to B। तो यहां पर कहीं पर भी देख लो हमने कहीं ये बात नहीं कही कि ए से बी जाने में कौन सा पाथ फॉलो किया। तो अल्टीमेटली जो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ये हमारे पास थे, ये दो पॉइंट्स थे बी ए एंड बी बी, तो ए से बी आप कहीं से मर्जी ले जाओ, आप ये वाला पाथ ले लो, यू कैन टेक सम अदर पाथ लाइक दिस। मैं दूसरे से निकाल दिखा देता हूँ, ये रेड लाइन वाला पाथ आप ले लो बेशक, आप बेशक ये वाला पाथ ले लो, आप कोई और पाथ भी ले सकते हो, एनी पाथ, यू कैन टेक एनी पाथ। मतलब दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो, ये पाथ फॉलो कर रहे हो, ये या ये डिपेंड करता है किस पे कि पॉइंट्स कहाँ प्लेस हैं। तो अल्टीमेटली दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ना कि उन दोनों पॉइंट्स पे आप जो चार्ज लेके जा रहे हो उसको कौन से पाथ से लेके जा रहे हो, इस पे नहीं डिपेंड करता। तो अभी हम आगे भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, इसका अभी हम अगले अभी टॉपिक में अभी इसकी बात करते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन भी लिखते हैं इसके बिहाफ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between any two points in an electrostatic field is said to be 1 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 1 वोल्ट कहा जाता है, इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 joule of work is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to the other against the
electrostatic force of the field without acceleration. तो हमने क्या देखा कि दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मापा जाता है, इसकी यूनिट्स हैं वोल्ट। तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक यूनिट की डेफिनेशन आ गई कि दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट तब कहा जाएगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक कूलम चार्ज को लेके जाने में 1 जूल वर्क होगा। When 1 joule of work is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to the other, in that case the potential difference between these two points is said to be 1 volt. तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक कूलम चार्ज को लेके जाने में 1 जूल वर्क किया जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 वोल्ट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अगला अभी मैंने बोला था कि भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता कि ए चार्ज को हमने एक पॉइंट दूसरे पॉइंट लेके गए तो कौन से मर्जी पाथ से लेके जाएं, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो वर्क कितना करना पड़ेगा ये पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने दिखाया था कि ए और बी पॉइंट है हमारे पास। इस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा कि भाई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में जितना काम करना पड़ता है। तो ये वर्क जो है पाथ पे नहीं डिपेंड करके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसी से हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक forces are conservative forces। अगर आपको ध्यान हो तो +1 में हमने दो तरह की फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, एक होती हैं कंजर्वेटिव, एक होती हैं नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं बेटा जिनके द्वारा किया गया काम या जिनके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पे ना डिपेंड करके एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई लेके गए आप, तो दोनों पॉइंट्स में जहां से मर्जी लेके जाओ, रास्ता कोई मर्जी रखो, अगर पॉइंट सेम है तो वर्क डन सेम रहेगा। इनका एग्जांपल था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें +1 में हमने ये डिफाइन भी किया था कि ए और बी पॉइंट है, दोनों में हाइट का डिफरेंस h है। तो आप सीधा ए से बी ले जाओ या पौड़ियों के थ्रू ले जाओ या स्लोप के थ्रू ले जाओ, तो हमेशा mgh ही आपके पास वर्क आता था। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है ना कि पाथ पे। इसका एक और हमारे पास डेफिनेशन थी कि अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप क्या करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो कुछ काम कर रहोगे और जब वापस आओगे तो उतना ही काम आपको वापस मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली वर्क डन ओवर अ क्लोज साइकिल बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो एक क्लोज साइकिल पे जो वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वो 0 होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का क्या एग्जाम्पल था बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये देखो कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो मैं एक कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके गया, इधर लेके गया और इधर बी तक लेके गया, और ऐसे ही दूसरे पाथ से लेके गया। तो अगर मैं ए वाला पाथ लेता हूँ या ए 1 नंबर और 2 नंबर, तो मेरे को अलग काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनका हो सकता है कि दोनों का डिफरेंस अलग हो। तो जितना ज़्यादा एरिया में कवर करूंगा मेरी फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज़्यादा काम करेगी। और सेकेंडली अगर मैं ए से बी लेके जाता हूँ 1 से और फिर बी से ए 2 से लेके आता हूँ, मेरे को वर्क वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स में तो वर्क मेरा लूज हो ही जाएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में वर्क डन ओवर क्लोज साइकिल 0 नहीं होता, हमें वापस नहीं मिलता, जबकि कंजर्वेटिव में होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हमारी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, ये हमारा कहना है। तो इसको हम अब शो करते हैं। तो हम कैसे शो करेंगे? हम दो पॉइंट्स लेंगे और ओवर द क्लोज साइकिल हम वर्क डन निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के
द्वारा किया गया, और अगर वो वर्क 0 आता है तो दैट इज द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव. तो टू प्रूव दिस वी हैव टू शो दैट द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर क्लोज पाथ in an electric field is 0. तो work done over a closed path has to be equal to 0. तो over a closed path वर्क डन अगर 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये शो कर देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. तो मानो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, हम ए से बी एक किसी चार्ज को ले गए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है, और फिर बी से ए उनको उसको वापस ले आए. तो नाउ वी विल कंसीडर द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज ओवर अ क्लोज पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए. तो अभी हम वर्क निकालते हैं. तो वर्क डन क्या होगा, हमें पता है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q naught, that is work done per unit charge will be equal to the difference in potential between the point B and A. तो A से B में लेके गया, A से B में लेके गया, तो मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, जितना दोनों में पोटेंशियल का फर्क है. तो B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, यही निकाला था हमने इससे पहले. ये देखिए, ये रहा चेंज इन पोटेंशियल. क्या था, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज. तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने ये कर दिया. तो हमारे पास आ गया WAB पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल, और ये किससे इक्वल हो गया, डेल्टा VBA लिख दिया. अब क्या किया, अब हमने चार्ज को, वी विल टेक द चार्ज बैक फ्रॉम B टू A. हम B से A ले जाते हैं. अब B से A कौन सी पास है, 2 नंबर पास है. ये 1 नंबर पास थी, अब 2 नंबर पास से लेके जाते हैं. तो क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा WBA पर यूनिट चार्ज, चार्ज तो वही है, और दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB, द डिफरेंस इन पोटेंशियल. अब VA माइनस VB, क्योंकि B से A लेके जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करना पड़ेगा हमें. तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो. नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट, हमारे पास क्या आ जाता है देखते हैं हम. तो WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट प्लस WBA डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये थी VB माइनस VA प्लस इक्वेशन नंबर 2 थी VA माइनस VB. तो VA माइनस VB, तो VB से VB कैंसिल हो गया, VA से VA कैंसिल हो गया. तो WAB प्लस WBA इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका एलसीएम ले लेते हैं Q नॉट, और Q नॉट उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 0. तो WAB इज द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, और WBA B से A आने में, इसका मतलब W ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0. तो हम जितना काम हमने A से B लेके जाने में किया होगा, उतना ही काम B से A लाने में हमें वापस मिल गया. तो वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B एंड देन बैक फ्रॉम B टू A इज 0. तो यही कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है, कि अगर आप एक क्लोज साइकिल में किसी भी चीज को लेके जाओगे, अगर वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, तो वो फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव. तो आज हमने बेटा डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अगर हम इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए, जितना काम हमें करना पड़ता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई और चार्ज की वैल्यू को लेके आए, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उस चार्ज में स्टोर हो जाती है. तो इनफ फॉर द टुडे. जो भी डाउट्स होंगी मैं आपके वो क्लियर कर दूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, और होपफुल